में वैसे तो कई लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन पानीपत की लड़ाई ऐसी थी जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। दिल्ली के तख्त के लिए हुई पानीपत की लड़ाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में भारतीय राजाओं की जीत होती तो भारत में विदेशियों की सत्ता स्थापित नहीं होती। पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। बाबर एक तुर्क था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इस लड़ाई ने भारत में बहुलाल लोधी द्वारा स्थापित लोधी वंश को समाप्त कर दिया था। आज हम इस वीडियो में पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में बात करेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने जो मुगल साम्राज्य शुरू किया था वो उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगा था। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना था, लेकिन भारत में वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अफगानों ने बाबर के साथ जो लड़ाई शुरू की थी उसे शेर शाह सूरी ने आगे बढ़ाया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं काबुल भाग गया था। शेर शाह सूरी के शासन को बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे किसी भी राजा का शासन हमेशा के लिए नहीं रहता, वैसे ही शेर शाह सूरी का शासन भी जल्द ही खत्म हो गया। शेर शाह सूरी राजपूतों के साथ कलिंजर की लड़ाई में बारूद फटने की वजह से बुरी तरह झुलस गए थे, जिसके बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेर शाह सूरी के बाद उसका छोटा बेटा जलाल खान राजा बना था। उसे इस्लाम शाह के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम शाह ने आर्मी में बहुत से सुधार किए ताकि वो किसी भी खतरे का सामना कर सके, लेकिन सन 1552 में फिस्तुला की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। हेमू, जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, हेमू को आखिरी हिंदू राजा भी कहा जाता है। हेमू रेवाड़ी से एक नमक के व्यापारी थे। हेमू एक छोटे से व्यापारी से विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाले इंसान थे। हेमू ने शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम शाह के दरबार में अपनी सेवाएं दी थी। हेमचंद्र ने पहले इस्लाम शाह का व्यापार और धन इकट्ठा करने का काम संभालना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे सेना से जुड़े मामले भी हेमू देखने लगे थे। इस्लाम शाह के बाद आदिल शाह सूरी उत्तराधिकारी बने। आदिल शाह ने हेमू को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और पूरा कामकाज उनके हाथ में सौंप दिया। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने सोचा अब भारत में वापसी करने का सबसे सही मौका है। उसने सन 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। अफगानों ने मुगलों का विरोध किया, लेकिन वो हुमायूं से हार गए और दिल्ली के तख्त पर फिर से हुमायूं बैठ गया। दिल्ली के तख्त पर बैठने के 6 महीने बाद ही छत गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया और उस समय उसकी आयु सिर्फ 13 वर्ष की थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने सोचा कि अब यही सही समय है जब विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की भूमि से पूरी तरह बाहर निकाला जा सकता है। हेमू ने मुगलों पर सबसे बड़े प्रहार करने शुरू कर दिए। हेमू ने ग्वालियर से दिल्ली तक मुगलों से बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और सब में जीत हासिल की और हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, लेकिन मुगलों का उत्तराधिकारी अकबर अभी जीवित था, जिसकी देखरेख बैरम खान कर रहा था। जिस तरह हेमू ने मुगलों को दिल्ली और आगरा से खदेड़ दिया था, उससे मुगल सेना में हेमू के नाम से हड़कंप मच गया था। मुगल भले ही घबराए थे, फिर भी उनके पास एक बड़ी सेना थी। मुगल शासक अकबर, जिसकी सेना का नेतृत्व सेनापति बैरम खान कर रहा था,
उसके और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1556 में लड़ी गई। इसी जगह पर अकबर के दादा बाबर ने 30 साल पहले सन 1526 को लड़ाई जीतकर भारत में मुगलों का आगमन किया था। पानीपत के मैदान में हेमू ने सबसे पहले अपनी तोपों से हमला किया। मुगल सेना ने हेमू की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और हेमू ने फिर से लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन अचानक एक तीर हाथी पर बैठे हेमू के आंख में जा लगा, जिसके बाद हेमू बेहोश होकर नीचे गिर गए। हेमू के अचेत होकर गिरते ही हेमू के सेना में भगदड़ मच गई और पूरी सेना ने मुगलों के आगे अपने हथियार डाल दिए। इतिहासकार बताते हैं कि हेमू की इस तरह युद्ध में मौत उसकी बदकिस्मती ही कही जाएगी, लेकिन हेमू बहादुरी से लड़ा था। लड़ाई के बाद हेमू को अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो हेमू का सर कलम कर दे, तभी अकबर को गाजी की उपाधि से नवाजा जाएगा। लेकिन अकबर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसके बाद बैरम खान ने हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। हेमू के सिर को काबुल भिजवा दिया गया और उसके धड़ को दिल्ली के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। बैरम खान ने हारे हुए सैनिकों के सिर कलम करवा के एक ऊंची मीनार बनवा दी थी, ताकि सबको ये संदेश दिया जा सके कि मुगल शासन फिर से शुरू हो गया है और अब कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत ना करे। अब भारत में मुगल शासन शुरू हो गया था, जिसने भारत पर सालों तक राज किया। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगलों की जीत ने भारत में फिर से मुगल राज को स्थापित कर दिया था। अगर पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू जीत जाता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। तो कैसे लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो? ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।